देखिए, आज हमने पूरी डिटेल बैठक जो है वो सभी जो हमारे चीफ इंजीनियर्स है, ईएनसी है और एससीज है और सारे एक्सीएंस है, हर डिवीजन के पूरे प्रदेश में उनके साथ बैठक करी है। खास करके जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल में। और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। इसमें जिला चंबा का इलाका आता है, जिला कुल्लू का इलाका आता है और रामपुर रोडू का इलाका आता है, सिरमौर का इलाका आता है, जहाँ पे कठिन परिस्थितियाँ हैं। वहाँ पे हमने पूरे निर्देश दिए हैं कि मशीन्स को डिप्लॉय किया जाए, जिसमें पोकलेन मशीन्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है और जेसीबी मशीन्स जो हमारी डिपार्टमेंट की है वो तो है ही है, मगर हमने हायरिंग के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ेगी इमीडिएटली सड़कों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। अभी वैसे स्थिति सामान्य है। आज सुबह ही मैंने बैठक करी और करीबन 104 सड़कें जो है वो बंद थी, जिसमें छोटी छोटी लिंक रोड्स भी है, जिसमें से 50 से 55 सड़कें अभी शाम 5-6 बजे तक जो है वो खोल दी जाएगी। बाकी भी अगले एक आधे दिन में खोल दी जाएगी। तो ऐसे अभी तक जो स्थिति पूरे प्रदेश में है वो सामान्य है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मानसून्स अब लगातार बरसात का मौसम है अगले 1-1.5 महीने, तो परेशानियां तो ज़रूर रहेगी, क्योंकि कई जगहों पे एकदम लैंडस्लाइड हो जाता है, एकदम से जो है वो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसीलिए आज मैंने सभी हमारे अधिकारियों के साथ पूरे प्रदेश में बैठक करी ऑनलाइन और उनको निर्देश दे दिए हैं कि जो भी आवश्यकता होगी एक्सीजेंसी के लिए, उसमें पूरी तरीके से मशीनरीज को डिप्लॉय किया जाए। कहीं पर भी लोगों को और ख़ास करके बागवानों के जो सेब या आदि और चीज़ें हैं उनको आने में कोई दिक्कत ना हो मार्केट में, मंडी में, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। आज आपने प्रोटेस्ट किया है राम मंदिर को लेकर, तो उसमें अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, कांग्रेस तो हमेशा जो है राम के अस्तित्व को नकार रही थी। आज आप सनातनी हो गए राम के। देखिए, हमें किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने सनातनी हैं और कितने नहीं हैं। और जयराम जी को पता होना चाहिए, हिमाचल में अगर कोई सरकार धर्मांतरण का कानून लेकर आई, ये फैक्ट है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आई जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी ने, वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने समय समय पर कार्य किया है। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, आज हम ही नहीं पूरा देश इसके ऊपर जो है सवाल उठा रहा है। आज सिंधी वर्ग जिन्होंने करोड़ों रुपए का जो है चांदी के ब्रिक्स वहाँ पे गिफ्ट किए, दान किए, आज वो भी लिखित रूप से मांग कर रहे हैं कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो हमने चांदी दिया है वो कहाँ है, क्या वो उसका गबन हो गया है कि सही रूप से उसका इस्तेमाल मंदिर के प्रांगण में हुआ है, इसका जवाब मांग रहे हैं। तो ये आज एक बहुत बड़ा घोटाला निकल कर आया है। अभी तो ये केवल आइसबर्ग है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जिसमें केवल 5 से 10 से 15 करोड़ रुपए का गबन की बात अभी निकल कर आ रही है। मगर इसमें जो जमीन घोटाला है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, रातों रात 2 करोड़ की, 5 करोड़ की जमीन खरीदी गई और रातों रात उसको 15, 20, 25 करोड़ में बेच दिया गया। तो ये जो जिस तरीके की धांधली हुई है, संयोजित तरीके से हुई है, इसका जो है वो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि ये चीज़ सीबीआई के अंडर नहीं हो सकती है, क्योंकि सीबीआई जो है वो केज्ड पैरेट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। तो इसकी जो जांच है ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस के या जस्टिस के अध्यक्षता में होनी चाहिए, तभी जाकर इसमें जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। Coming back to your meeting today, amid ILD warning, इस तरह का डिप्लॉयमेंट का क्योंकि हेवी टू हेवी रैन वार्निंग का वार्निंग इशू किया है IMD ने हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान।
नहीं, हम जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी उसमें डिप्लॉयमेंट्स होनी है, क्योंकि वैसे तो इसमें मल्टी एजेंसी का रोल रहता है, डिप्टी कमिश्नर अपना अपना भूमिका अदा करेंगे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम्स है वो अपना भूमिका अदा करेगी, मगर हमारा जो प्रयास है लोक निर्माण की ओर से कि हमारी सड़कें कोई बंद ना हो, उसमें मशीनरीज लगनी है वो लगे, कहीं डंगा गिर गया या कहीं पहाड़ गिर गया तो उसमें इमीडिएटली उसको मशीन्स के माध्यम से साफ किया जा सके, जेसीबी लगा के या पोकलेन मशीन लगा के, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसमें रिक्विजिट मशीनरी हमने रखी है, करीबन 1500 मशीनें हमारे पास, जिसमें सारी मशीनें मिलाकर, और उसमें हमारी हायर्ड मशीनरी भी है और जो डिपार्टमेंट की मशीनरी भी है, करीबन 1506 मशीनरी हमने डिप्लॉय करी हुई है। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे कोई दिक्कत आएगी, मगर फिर भी आएगी तो हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग रेगुलरली कर रहे हैं, और कोई भी दिक्कत पड़ेगी तो उसमें हम पूरा सहयोग जो है वो क्षेत्र के लोगों का देंगे।